तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के नागरिक शास्त्र के चैप्टर 5वां। ठीक है, जैसा कि जानते हैं आप लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। तो चैप्टर 1 से लेकर 4 तक मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको देख लीजिए। मात्र 7 ही चैप्टर नागरिक शास्त्र के हैं। 5वां चल रहा है, कल 6वां, परसों 7वां काम खत्म। ठीक है, नागरिक शास्त्र का इतिहास का मैंने बना दिया पूर्ण रूप से, भूगोल का मैंने बता दिया है, नागरिक शास्त्र भी खत्म होने वाला, बस अर्थशास्त्र बचेगा, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, फिर आपका सामाजिक विज्ञान पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा और सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज तो चल ही रही है। ठीक है, तो चलिए आज हम चैप्टर 5वां जो जन संघर्ष और आंदोलन इस चैप्टर का नाम है, और इस चैप्टर के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए सब हम लोग पढ़ लेंगे, चाहे वो बहुविकल्पी हो, चाहे अति लघुत्तरी हो, चाहे दीर्घोत्तरी हो, चाहे लघुत्तरी हो। ठीक है स्टूडेंट, चलिए यहाँ पे 2021 बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेगा एकदम परफेक्ट वही मैं आप बात करने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो 500 लाइक तक आप इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। देखिए हम क्या कह सकते हैं, आपको एक लाइक तो ही मांग सकते हैं और कुछ तो मांग नहीं सकते आपसे। ठीक है, लाइक मांग सकते हैं, प्लीज़ इसको आप रिसीव कराइए। ठीक है, चलिए, और वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कीजिए। आप प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम बहुविकल्पीय प्रश्न आज स्टार्ट करते हैं। और जनसंघर्ष और आंदोलन जो चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलिए उसको नोट कीजिए। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, कह रहा है कि सत्ता अधिकारी अपने ऊपर पड़ने वाले दबाव से अलग क्या नहीं कर सकते हैं। सत्ताधिकारी अपने ऊपर पड़ने वाले दबावों से अलग क्या नहीं कर सकते हैं। सामाजिक व्यवहार, स्वतंत्र व्यवहार, सकारात्मक व्यवहार कि सांस्कृतिक व्यवहार। चलिए स्टूडेंट बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो मैं चलिए बता देता हूं कि जो सत्ताधिकार अपने ऊपर पड़ने वाले दबावों से अलग क्या नहीं कर सकते हैं, तो स्वतंत्र व्यवहार नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट अलग। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए कोई नो डाउट आपको क्लियर हो गया, आपने नोट भी कर लिया। हम बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। और क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया स्टूडेंट कि नेपाल में किस दशक में लोकतंत्र स्थापित हुआ। नेपाल में किस दशक में लोकतंत्र स्थापित हुआ जिसके अंतर्गत राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा। 1980 के दशक में, 1990 के दशक में, 2000 के दशक में कि 2010 के दशक में। स्टूडेंट इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए स्टूडेंट बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि नेपाल में कह रहा है कि किस दशक में जो लोकतंत्र स्थापित हुआ जिसके अंतर्गत राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना, वह सन था आपका किस दशक में, तो 1990 के दशक में। स्टूडेंट ऑप्शन 20 क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई 2005 में, 2006 में, 2008 में, 2015 में। बताइए किस सन में नेपाल के लोकतंत्र की स्थापना हुई। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैं बता दूं इसका सही आंसर 2006 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी स्टूडेंट। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपने नोट कर लिया क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे प्यारा से क्वेश्चन आ गया, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि बोलिविया अमेरिका के किस भाग का एक गरीब देश है। कह रहा है कि जो बोलिविया है वो अमेरिका के किस भाग का एक गरीब देश है, बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका कि मध्य अमेरिका कि दक्षिणी लातिन अमेरिका। चलिए स्टूडेंट बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एक बोलिविया है वो अमेरिका के किस भाग का एक गरीब देश है। स्टूडेंट बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा। तो मैं बता दूं कि कौन से भाग का एक गरीब देश है, तो वह अमेरिका के दक्षिणी लातिन अमेरिका में। ठीक है, वह अमेरिका के दक्षिणी लातिन अमेरिका के एक भाग में बोलिविया देश है। ठीक है यहाँ पे, तो स्टूडेंट ऑप्शन डी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और तब देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वां। और क्वेश्चन नंबर 5वां आपकी स्क्रीन पे बहुत सा प्यारा क्वेश्चन आ गया है, और कह रहा है कि लोकतंत्र का विकास किसके माध्यम से होता है। लोकतंत्र का जो विकास होता है वो किसके माध्यम से होता है। सामाजिक आंदोलन के, सांस्कृतिक घटनाओं के, जनसंघर्ष के, किनमें से कोई नहीं। चलिए स्टूडेंट बताएं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं स्टूडेंट बता दूं कि जो लोकतंत्र का विकास किसके माध्यम से होता है, तो जनसंघर्ष के माध्यम से होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, याद करके तो जाएंगे ही जाएंगे आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 6वां ये कह रहा है स्टूडेंट की राजनीति में जिनकी प्रत्यक्ष भागीदारी न हो तथा सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रत्यंत करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं। दबाव समूह कहलाते हैं,
संस्थागत समूह कहलाते हैं, राजनीतिक समूह कहलाते हैं कि आर्थिक समूह कहलाते हैं? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इस बार आंसर बताता हूँ कि राजनीति में जिनकी प्रत्यक्ष भागीदारी न हो तथा सरकार की नीतियों को प्रभावित करने में प्रयत्न करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? तो वो क्या कहलाते हैं? दबाव समूह कहलाते हैं। ऑप्शन ए क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक और वकील आदि के हितों को बढ़ावा देने की गतिविधियां चलाते हैं उन्हें कहा जाता है? दबाव समूह कहा जाता है, संस्थागत समूह कहलाता है, राजनीतिक समूह कहलाता है कि आर्थिक समूह कहलाता है? इन चारों ऑप्शन में से चलिए स्टूडेंट बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं क्या कहलाता है? दबाव समूह कहलाता है वो भी, ठीक है। इसका भी ऑप्शन यही क्वेश्चन सही आंसर होगा, उसका भी यही था, ठीक है स्टूडेंट। ऑप्शन चारों सेम ही थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है स्टूडेंट कि हित समूह का जन्म समाज में किसके हितों को प्रमुखता देने के लिए होता है? हित समूह का जन्म समाज में किसके हितों का प्रमुखता देने के लिए होता है? समूहों के, संगठनों के, संस्थाओं के, सामाजिक कार्यों के? चलिए स्टूडेंट बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हित समूह का जन्म जो समाज में किसके हितों का प्रमुख देने के लिए होता है? तो बताइए इन चारों में कौन सा सही आंसर होगा। तो मैं अब इसका सही आंसर बता देता हूँ। तो समूह के ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगर ये क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिया है तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 स्टूडेंट ये कह रहा है कि पर्यावरण आंदोलन एवं महिला आंदोलन किस पर आधारित होता है? कह रहा है कि पर्यावरण जो आंदोलन एवं महिला जो आंदोलन है किस पर आधारित होता है? सांस्कृतिक गतिविधियों पर, सामाजिक संरचनाओं पर, आर्थिक समानताओं पर कि मुद्दे पर? ठीक है चलिए बताइए मुद्दों पर। चलिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मैं आप बता देता हूँ कि जो पर्यावरण आंदोलन होता है एवं महिला आंदोलन ये किस पर आधारित होता है? तो मुद्दों पर होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यह है स्टूडेंट कि राजनीतिक में दबाव समूह एवं आंदोलन लक्ष्य क्या होता है? कह रहा है कि राजनीति में जो दबाव समूह एवं आंदोलन का जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है स्टूडेंट? प्रभाव डालना, एकत्रित करना, कि भ्रमित करना, कि समायोजन करना? चलिए स्टूडेंट बताइए इन चारों ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए बताइए इन चार ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं बता दूं कि जो राजनीति में दबाव समूह एवं आंदोलन का लक्ष्य क्या होता है स्टूडेंट? तब प्रभाव डालना होता है, ठीक है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो मात्र 10 मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन डिस्कस किया इस चैप्टर के, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने ही वाले नहीं स्टूडेंट, ठीक है। आप इसको एकदम रट लीजिए, समझ रहे हैं? इसको रट क्या लेंगे आपको याद ही हो क्या होगा कि, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर और उसको देखेंगे और उसको नोट कीजिएगा, ठीक है, अपने नोटबुक में। चलिए स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा अति लघुत्तरीय मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन नोट कीजिए कि जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नेपाल में लोकतंत्र किस दशक में कायम हुआ? नेपाल में लोकतंत्र किस दशक में कायम हुआ? तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए आप कि नेपाल में जो लोकतंत्र 1919 के दशक में कायम हुआ, जिसके अंतर्गत राजा औपचारिक रूप से तो राज्य का प्रधान बना रहा, किंतु वास्तविक सत्ता जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथों में आ गई। ये कंडीशन रखता है कि नेपाल में लोकतंत्र के दशक में कायम हुआ। नेपाल में लोकतंत्र किस दशक में कायम हुआ था? 1919 के दशक में कायम हुआ था और कुछ कंडीशंस यहाँ पे आपको अप्लाई की गई हैं, इसको नोट करना है आप लोगों को स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 7 पार्टी अलायंस को किस देश की संसद की सभी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर बनाया? 7 पार्टी अलायंस को किस देश की संसद की सभी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर बनाया? तो स्टूडेंट उत्तर आप लिखेंगे कि नेपाल में लोकतंत्र आंदोलन में राज सत्ता के विरुद्ध सभी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर एक 7 पार्टी अलायंस, जिसे सप्तदलीय भी कहते हैं, जिसे गठबंधन बनाया, जिसने राजनीतिक काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके याद करके जाना स्टूडेंट आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपने नोट कर लिया होगा अच्छे ढंग से। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। और क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट यह कह रहा है आपसे कि बोलीविया का जल संबंधी आंदोलन कब आयोजित हुआ? कह रहा बोलीविया का जो जल संबंधित आंदोलन था वो कब आयोजित हुआ? तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए कि जनवरी 2000 में जलापूर्ति के मूल्यों के बढ़ने तथा इसके विरुद्ध श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं तथा सामुदायिक नेताओं ने एक गठबंधन बनाकर हड़ताल की घोषणा करके आंदोलन चलाया था स्टूडेंट, ठीक है। तो यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके जाना स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपने नोट कर लिया है, समझ लिया है,
याद करने की कोशिश करेंगे आप इसको, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर चौथा ये कह रहा है आपसे, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेपाल तथा बोलीविया के संघर्ष में कोई एक अंतर बताइए। कह रहा है कि नेपाल तथा बोलीविया के संघर्ष में कोई एक अंतर बताइए। तो स्टूडेंट देखिए उत्तर लिखिए कि नेपाल में आंदोलन लोकतंत्र की बहाली के लिए चलाया गया। और नेपाल में जो आंदोलन हुआ था वो लोकतंत्र की बहाली के लिए चलाया गया, जबकि दूसरी ओर बोलीविया जनसंघर्ष सरकार की एक विशेष नीति के विरुद्ध था। ठीक है, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर चौथा, इसको आप तो किसी कीमत पे याद करके जाना आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपने नोट कर लिया। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर पाँचवा। बस मात्र 5 प्रश्न ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे अति लघु उत्तरीय के इस चैप्टर के। ठीक है, चलिए पाँचवा कह रहा है कि सरकारें अधिकतर धनी एवं ताकतवर लोगों की दबाव में होती है, व्याख्या कीजिए। कह रहा है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है कि सरकार अधिकतर धनी एवं ताकतवर लोगों के ही दबाव में होती है, व्याख्या कीजिए, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए उत्तर लिखेंगे आप कि सरकारें अधिकतर धनी और ताकतवर लोगों के दबाव में ही होती है। दबाव समूह और आंदोलन इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं। वर्ग विशेष हित समूह भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और जब कई समूह सक्रिय होते हैं तो किसी एक समूह को समाज के ऊपर दबाव कायम करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, जो सरकार को क्या करते हैं, गलत नीतियां बनाने से क्या करते हैं, बचाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको तो याद करके ही आपको जाना है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन बता दिया जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, इससे बाहर जाने वाले नहीं है आपको। अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आ गया आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लघु उत्तरीय प्रश्न जो प्रश्न मैं आपको बताऊंगा उसको आपको लिख के याद कर लेना स्टूडेंट, समझ रहे हैं। एक ही बात बताता हूँ कि लिख कर याद करना ही है। हमारे चैनल का टारगेट ही आपका 90+ है, तो इसलिए मैं बहुत अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाता हूँ। 90+ कुछ कहलाता है स्टूडेंट, बहुत ठीक समझ है। 9 6 54 540 नंबर कुछ कहलाता है। ठीक है, तो भाई उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना अच्छी तरीके से, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। अगर इतना तैयार कर लेते हैं तो 90% से कोई रोक के दिखाया आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पहला नोट कीजिए साहब, नेपाल में लोकतंत्र शासन कैसे प्रारंभ हुआ, संक्षेप में उल्लेख कीजिए। कह रहा है कि जो नेपाल में लोकतंत्र शासन कैसे प्रारंभ हुआ, संक्षेप में उल्लेख कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाना आपको स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, किन्हीं 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तैयार करके जाना स्टूडेंट आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, दबाव समूह किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए। दबाव समूह किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉपुलर क्वेश्चन, इसको याद करके जाना स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा नोट कीजिए, दबाव समूहों की गतिविधियां। दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोग होती हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, मात्र 5 ही क्वेश्चन में लघु उत्तरीय बताऊंगा, ये भी 5 क्वेश्चन में सीमित हो गया कि आंदोलनकारी समूह पर प्रकाश डालिए। आंदोलनकारी समूह पर प्रकाश डालने के लिए बोला है, तो मात्र 5 मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लघु उत्तरीय बता दिया है, इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, मेरा वादा आपसे। ठीक है, चलिए अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बात कर लेते हैं। मात्र 2 ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बात करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, बोलीविया में हुए जल युद्ध के कारणों का चर्चा कीजिए। जो बोलीविया में जल युद्ध हुआ था उनके कारण की चर्चा करना आपको, वो भी संक्षेप में 7 नंबर का पूछेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, आंदोलनकारी समूह के बारे में बताइए तथा दबाव समूह और आंदोलन के राजनीतिक में होने वाले प्रभाव पर प्रकाश डालिए। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर पहला दूसरा, तो इन प्रश्नों को आपको तैयार करके ही किसी कीमत पे स्टूडेंट जाना आपको एग्जाम हॉल में। तो देखिए ये चैप्टर पूर्ण रूप से क्लोज होता हुआ, समझ रहे हैं, 5वां चैप्टर पूर्ण रूप से आपका क्लोज होता हुआ है, और इस चैप्टर का जो नाम था जनसंघर्ष और आंदोलन समाप्त होता हुआ है यहाँ पे। और मैं अगला वीडियो कल लेके आऊँगा 6वां चैप्टर का। ठीक है, बताइए स्टूडेंट वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को आपको तो शेयर करना ही है, तो जानते हैं आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए 1 महीने पहले आपका पूर्ण रूप से सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दूंगा, इसके बाद आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, मॉडल पेपर सॉल्व करा दूंगा। आप चाहिए तो क्या चाहिए, अब जाके एग्जाम में फिर लड़िए। चलिए धन्यवाद।